हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद विशाल चैनल पर। और हाँ, आई नो कि चैनल पे वीडियो अभी तक नहीं आई है, बहुत लेट हो गया हूँ, थोड़ा बिजी हो गया था। सो हाँ, अब से मैं कोशिश करूँगा कि हाँ, बिल्कुल वीडियोस डालता रहूँ। और हाँ, तो ये रही आपके लिए पहली वीडियो जो है टेंस के ऊपर। और ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, ठीक है। या तो वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपके बहुत एग्ज़ाम है, डिफेंस, बैंकिंग, एसएससी, या फिर कोई टीचिंग एग्ज़ाम, या फिर वो जनरल इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। उनके लिए है बिल्कुल बेसिक से। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। सो द टॉपिक इज़ टेंस। सर टेंस होता क्या है, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में हम बस ये याद रखो, टेंस कुछ नहीं है, टेंस एक वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। डेफिनेशन देखो, टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड वेदर द एक्शन इज कंप्लीट, कंटिन्यूइंग और हैबिचुअल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, टेंस एक वर्ब की फॉर्म है जो हमें बताती है क्या, किसी एक्शन का टाइम, ठीक है। और वो एक्शन कंप्लीट हो गया है, या फिर चल रहा है, या फिर वो रोज़ाना है, ठीक है। तो दिमाग में बस एक बात याद रखो, टेंस क्या है, वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। अब सर वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, देखो वर्ब की फॉर्म होती हैं 5, V1, V2, V3, V4, V5, ओके। अब ये मत सोचो कि हाँ सर ये पास्ट पार्टिसिपल, ये या बेस फॉर्म ऑफ प्लूरल, ये सिंगुलर, ये क्या है, ठीक है, हमने तो आज तक पढ़ा नहीं है। हाँ, हमने तो बस V1, V2, V3 पढ़ा है, तो टेंशन मत लो। अभी आपको बस इसी टाइम के लिए इतना याद रखना है कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, ठीक है, बस इतना। V1, V2, V3, V4, V5, ओके। V1 को हम प्लूरल फॉर्म, बेस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगती है। V2 आपकी पास्ट, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 आईएनजी फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, एंड V5 सिंगुलर, ठीक है। इतना याद रखो बस अभी के लिए। चलो नेक्स्ट। अब देखो सर, टेंस तो हम देख लिए कि हाँ टेंस क्या है, आपका वर्ब की फॉर्म है जो हमें टाइम के बारे में बताती है किसी एक्शन के, ठीक है। जो टेंस हैं, ठीक है, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में बस केवल 3 हैं, ठीक है। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। सर बोला इतने ही हो सकते हैं और तो कोई टेंस हो नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचो, कोई टाइम है, या तो वो प्रेजेंट होगा अभी चल रहा है, या फिर पास्ट होगा और फ्यूचर, ठीक है। याद रहेगा ना, बिल्कुल। 3 टेंस हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट अभी, नाउ, पास्ट जो अभी से पहले हो चुका, फ्यूचर जो आएगा। डन, वेरी गुड, ठीक है। आगे देखो, और ईच टेंसेज हैज़ 4 सब टाइप्स, ठीक है। इसका मतलब जो हर एक टेंस है उसके खुद के 4 सब टाइप हैं, ठीक है। और वो चारों जो सब टाइप्स हैं वो तीनों टेंसेज में रहेंगे, ओके। आप सब टाइप्स देखो, पहला है इंडेफिनिट, सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वन इज परफेक्ट, फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब ये मत सोचो सर इनका मतलब क्या है, ठीक है, वो जान जाओगे तुम, जल्दी ही जान जाओगे। और हाँ, अभी के लिए बस इतना याद रखो, टेंस सर 3 होते हैं, उन 3 टेंसेज के हर एक टेंसेज के 4 सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। तो देखो सर कैसे बनेंगे, जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हो गए ना। आप पास्ट का देखो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर का कैसे बनेगा सर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वेरी गुड, ठीक है। डन, हो गया डन ना, बस इतना तो हो गया ना कि टेंस क्या होता है सर। टेंस एक वर्ब की फॉर्म है जो हमें एक्शन बता, एक्शन किसी एक्शन का टाइम बताती है, ठीक है। हाँ, और ये बताती है कि एक्शन वो कंप्लीट है, कॉन्टिन्यूइंग है, फिर हैबिचुअल है। डन। अब हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, रिवाइज कर लो जल्दी। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, जी सर। टेंसेज 3 मेन, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और हर एक टेंस के 4 सब टाइप्स। डन सर, ठीक है। चलो अब हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले टेंस की, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से करेंगे, ठीक है। तो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट डेली हैबिट्स,
जनरल ट्रूथ्स एंड थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली। सर बोला कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है, वो करता है डेली हैबिट्स। हैबिट्स क्या होती हैं? आदतें। ठीक है, ऐसे ट्रूथ जो जनरल हैं, ठीक है, ऐसी थिंग्स जो हर दिन होती हैं। ठीक है, इतने याद रखो। देखो, तुम्हारी कुछ आदतें हैं ना जो तुम हर दिन करते हो, जैसे तुम खाना खाते हो, हर दिन खाते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि हाँ सर आज भूख नहीं लग रही है, कल खा लूँगा। ठीक है, एक दिन कर लोगे, दो दिन कर लोगे, पर तब भी ना खाना तो खाने पड़ेगा, तभी तो शरीर को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, हाँ, तो वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, फिर कुछ सच जो हैं दुनिया में, ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, जैसे कि अब पहला तो ये है कि हाँ सूरज है, देखो वो ईस्ट से उगता ही उगता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सच वो भी आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसी आते हैं ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी जो हर दिन हो, ठीक है, वो भी आएंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहली बात, सर हम कर क्या रहे हैं? सर हम प्रेजेंट टेंस में से पहला पार्ट दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ रहे हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सर आती हैं डेली हैबिट्स, जनरल ट्रूथ और ऐसी चीज़ें जो हर दिन होती हैं। ठीक है, याद रहेगा, वेरी गुड। तो देखो पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला था? हैबिचुअल एक्शन, ऐसा एक्शन जो रेगुलर बिहेवियर पर हो। ठीक है, बिल्कुल, जैसे कि आई वेकअप एट 5 AM एवरी डे। बिल्कुल सर जी, मैं 5 बजे उठता हूँ हर दिन। आ गया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिल्कुल सर। शी ड्रिंक्स ग्रीन टी आफ्टर डिनर, कि वो बोला डिनर के बाद में हर दिन वो क्या करती है? ग्रीन टी पीती है। जी सर। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, सर यूनिवर्सल ट्रूथ एंड साइंटिफिक फैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं बिल्कुल। दी स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू, सो सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड। याद रहेगा ना? ठीक है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सर, पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलता है। ठीक है, बिल्कुल सही सी में आएगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना यूनिवर्सल ट्रूथ, अर्थ घूमती है ना सूरज के आसपास। बिल्कुल सर। अगला कॉन्सेप्ट बोलता है ऐसी सिचुएशंस जो परमानेंट हो, परमानेंट सिचुएशन यूज्ड व्हेन अ सिचुएशन इज सीन एज लॉन्ग टर्म और परमानेंट। जैसे कि शी लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है। बिल्कुल सर, ये परमानेंट सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन है जो हाँ लॉन्ग टर्म के लिए है। तो कहाँ आएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आकाश वर्क्स एट अ बैंक। अब देखो आकाश बैंक में काम करता है, ऐसा तो है नहीं कि हाँ, मतलब ठीक है कल को छोड़ दे वो अलग बात है, पर ऐसा तो है नहीं कि हाँ आज काम करेगा कल नहीं करेगा परसों नहीं करेगा फिर से आ जाएगा। नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए करोगे ना। कल को जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तुम भी तो करोगे ना, वो भी एक तुम्हारा लॉन्ग टर्म के लिए होगा। बिल्कुल, वो भी आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तीसरा कॉन्सेप्ट, अब हम आएंगे स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है जी, स्ट्रक्चर क्या है इसमें? तो देखो स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ वी वन। अब वी वन याद आया ना, वर्ब की 5 फॉर्म। हाँ, तो वी वन होगी, उसके साथ एस और एस लगेगा। कब लगेगा? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा। ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दे लिव इन दिल्ली। ठीक है, और हाँ यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, हाँ इसी के लिए कि कुछ टाइम मार्कर्स होते हैं, ठीक है, जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं। जैसे कि ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, एवरीडे, रेयरली, नेवर। ठीक है, अब जो टाइम मार्कर्स हैं, देखो हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं ना कि हाँ कैसे कैसे कोई भी चीज़ होती है, मतलब ऑलवेज हमेशा के लिए, यूजुअली, ऑफन बार बार। तो ये भी आपकी कहाँ आएंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया सिंपल का। अब हम देखेंगे नेगेटिव का। ठीक है, तो नेगेटिव में कुछ खास नहीं है, सब्जेक्ट के साथ आगे आपका हेल्पिंग वर्ब में डू डज आ जाएगा, साथ में नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे इतना बोल सकता हूँ, देखो हाँ कि जो डू है आपका वो आपका प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ठीक है, और जो डज है दैट इज विथ सिंगुलर। ठीक है, नोट तो लगेगा, क्यों सर? नेगेटिव है। सो आई डू नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, इंटरोगेटिव में आओ,
डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, डू यू गो टू स्कूल, डज शी प्ले क्रिकेट। चलो, हो गया ना। अभी आपके लिए टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट पे आपके लिए देखो मैंने हर एक सेंटेंस के डाले हैं, तो मैं सारे नहीं करवाऊंगा, स्टार्टिंग के 2 करवाऊंगा, ठीक है। और आपको 3 कमेंट में डालने हैं, ठीक है। कमेंट्स में लिख देना आप, हाँ, और मैं लाइक कर दूंगा, ओके। और कोई डाउट हो आपको तो वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, ठीक है। सो पहला सेंटेंस देखो, शी ब्लैंक गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। अब शी क्या है, सिंगुलर, तो V1 तो गो है, इसके साथ क्या आएगा, यस। टेंस कौन सा है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है सर। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, ओके। दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, अब बताओ यहाँ क्या आएगा, प्ले या प्लेज, सर बोला प्ले आएगा, क्यों, क्योंकि प्ले आपका दे आपका प्लूरल है, ठीक है। ये 3 आपको खुद करने हैं। आगे आओ, नेगेटिव बताओ, बताओ यहाँ क्या लगता है, नेगेटिव में सर डू डज लगता है, याद आया ना, नेगेटिव डू डज। शी डज, शी डज नॉट लाइक V1, ठीक है। स्ट्रक्चर याद है ना, डू डज प्लस नॉट प्लस V1, ठीक है। अगला देखो, दे blank not blank work on Sundays, they is a plural subject, then we use do, they do not work V1, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, ये 3 आपको खुद करने हैं। आगे आओ, इंटरोगेटिव का बताओ, सर हमें पता है हेल्पिंग वर्ब डू डज लगेगा, शी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो डज, डज शी रीड B1 सेम एज, ओके, न्यूज़पेपर्स डेली। दे देखो, ब्लैंक दे ब्लैंक लिव हेयर, डू दे लिव हेयर, ठीक है। हो गया आपके 2, आपको 3 खुद करने हैं, ठीक है। सो देखो पहला तो हो गया, ठीक है। अगर हम फिर से देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो आप फिर से वीडियो को घुमाना, रिवर्स करना ठीक है, फिर से देखना, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं अपने दूसरे पार्ट के ऊपर, डेट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सर बिल्कुल, अब तो समझ आ रहा है ना कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। 3 टेंस थे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट को पकड़ा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट कर लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करेंगे, ठीक है। फिर वैसे वैसे परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ओके। सो हाँ, देखो कॉन्टिन्यूस वर्ड से तुम क्या देख रहे हो, पहले ये बताओ। कॉन्टिन्यूस मतलब कॉन्टिन्यूटी ना, कोई चीज़ लगातार हो रही है, तो बस यही याद रखो, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ और अराउंड द प्रेजेंट टाइम, मतलब ऐसा एक्शन जो कि अभी हो रहा है, आपकी आंखों के सामने, आपके अराउंड, या फिर आप देखो आपके आंखों के सामने हो रहा है या फिर आपके अराउंड हो रहा है, ठीक है, मतलब अभी हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ओके। चलो पहला कॉन्सेप्ट देखो, सर एक्शन हैपनिंग नाउ, ओके। ऐसे आई एम टॉकिंग टू यू, अब देखो आपसे कोई बात कर रहा है, वो तो उसी टाइम पे हो सकता है ना, अदरवाइज़ वो क्या करेगा बात, ऐसे थोड़ी है कि हाँ आप, क्योंकि हाँ आपके ख्यालों में बात तो अलग बात होगी, आपके सामने कोई बात कर रहा है तो वो उसी टाइम हो रहा है। सो कहाँ किस में आएगा आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। अंजलि इज राइटिंग अ लेटर, अंजलि एक लेटर लिख रही है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, अनोइंग रिपीटेड एक्शन, ठीक है, विद ऑलवेज। हाँ, देखो ऐसे एक्शंस जो आपकी, जो आपको अनोइंग, ठीक है, आपको इरिटेट करे, अनोय करे, ठीक है, किसके साथ आएगा आपका, विद ऑलवेज, ठीक है। तो हम ऑलवेज का यूज़ करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, कब, जब कुछ ऐसे एक्शंस होंगे जो हमें इरिटेट करेंगे, ठीक है। बेसिकली वो हमारे रूटीन में नहीं है, अगर रूटीन आपका आ जाए, हैबिट आ जाए, तो वी नो डैट, तब आपका कहाँ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर आपका रूटीन नहीं है तो हम ऑलवेज को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, यार वो हमेशा चिड़ करता रहता है, ठीक है, दिख रहा है ना कि हाँ कंप्लेन करता है, इरिटेशन। देखो, शी इज़ ऑलवेज लूजिंग हर कीज़, अब यहाँ पे भी ये देखो, यहाँ पे कुछ इरिटेशन दिख रही है कि वो लड़की हमेशा अपनी कीज़ को क्या है, भूल जाती है और खो देती है, ठीक है। याद रखना,
अगला कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड नियर फ्यूचर प्लान्स, ऐसे प्लान्स जो हम जाने वाले हैं फ्यूचर्स में या फिर बिल्कुल फिक्स्ड हैं 99.99%, ठीक है, वो भी आपके आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। जी सर, देखो आई एम मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो, ओके, वी आर लिविंग टुनाइट, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, हाँ, अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अभी के लिए तुम इतना याद रखो, वर्ब्स दो, एक स्टेटिव एक एक्शन, ठीक है। जो वर्ब है वो, यार ये क्या हो गया, हे भैया रुको एक मिनट यार, ये तो पेन नहीं चल रहा अच्छे से, हाँ, जो वर्ब है, ठीक है, वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक हो गया आपका एक्शन, एक हो गया आपका स्टेटिव। जो एक्शन वर्ब होती है वो में एक्शन दिखाती है, ठीक है, कोई एक्शन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का खेल रहा है, वो आपका एक्शन वर्ब में आएगा। जो स्टेटिव वर्ब है उसमें हमें किसी चीज़ की स्टेट पता लगती है बेसिकली, ठीक है, कि हाँ हाँ, वो जैसे कि कोई इंसान किसी को पसंद करता है, प्यार करता है, जानता है, ठीक है, तो वो आपका स्टेटिव में आएगा। बस अभी के लिए इतना याद रखो, बाद में ये भी टॉपिक खुद में ही बहुत बड़ा है, तो मैं वर्ब चैप्टर में पढ़ा दूंगा। अभी के लिए स्टेटिव वर्ब जिसमें हम एक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, और जिसमें एक्शन करते हैं, ठीक है, कोई क्रिया करते हैं, फिजिकल एक्शन, वो आएगा आपका एक्शन वर्ब में, ठीक है, डन। हाँ, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कभी भी हम स्टेटिव वर्ब्स का यूज़ नहीं करते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखो, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हाँ, स्टेटिव वर्ब्स मैंने इंपॉर्टेंट दी हैं, जैसे नो, बिलीव, लाइक, लव, अंडरस्टैंड, ऑन, बिलोंग, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे आ जाएगा, आई एम नोइंग द आंसर, गलत, ठीक है, आई नो द आंसर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाँ याद रख लो, ठीक है। अब देखो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है सर, सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस वी वन के साथ आई एन जी, ठीक है, ये प्लस है आपका, प्लस ऑब्जेक्ट, जी सर, ठीक है। ठीक है, एम और आर, एम लगेगा आपका आई के साथ, इज लगेगा आपका सिंगुलर के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, नेहा इज स्टडिंग इंग्लिश, नेहा इंग्लिश पढ़ रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, नेहा सिंगुलर, सो इज लगा, दे प्लूरल, सो आर लगा, ठीक है। अब नेगेटिव में कुछ नहीं होगा सर, इज आर एम के बाद नॉट आ जाएगा बस, ठीक है। ओहो, वी वन के साथ आई एन जी, आईएनजी को कभी नहीं भूलना है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू आईएनजी, बस ऐसे याद रखो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट स्टडिंग, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव में देखो, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आर यू स्टडिंग, इज शी कुकिंग, चलो बताओ यहाँ क्या आएगा, शी, so is, yes sir, she is cooking dinner, okay, they are playing, v1 plus ing, ठीक है। ये तीन आपको खुद करने हैं। ओहो, अरे भैया ये कहाँ से आ गया भैया, इसको रहने दो, ठीक है। तुम्हें पता लग गया होगा कि हाँ लो, आई एम स्टडिंग, ठीक है, इन दोनों को कर लेना, ठीक है। नेगेटिव बताओ, शी के साथ क्या लगता है सर, इज, शी इज नॉट स्लीपिंग। दूसरा बताओ, दे, दे के साथ लगता है सर, आर नॉट डूइंग, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तीन आपको खुद करने हैं। ये बताओ, शी तो इज शी डांसिंग, ओके, वेरी गुड। दे, सर प्लूरल है तो आएगा आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। देखो मैंने दो कर दिए, तीन आपको करने हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, अदरवाइज़ वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर समझ आए तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं आए तो वीडियोस को फिर से देखो, ठीक है, और नोट्स बना लेना।
ठीक है। एक क्विक रिवाइज कर देता हूँ। टेंस क्या होता है सर? कुछ नहीं होता है। टेंस एक फॉर्म होती है वर्ब की जो हमें बताती है जो एक्शन है उसका टाइम, ठीक है, कैसे हो रहा है सर, कंप्लीट हो गया, चल रहा है, हैबिचुअल है, ठीक है। दिमाग में बस ऐसे आएगा टेंस वर्ब की फॉर्म। दूसरा सर वर्ब 5 प्रकार की होती है। तीसरा टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। हर टेंस के अपने अपने 4 पार्ट होते हैं, डेफिनेट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। एंड देन अब हम हर पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेरी गुड, ओके, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ एंड होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि अब बिल्कुल कंसिस्टेंट होके आपको वीडियोस डालता रहूँ। और हाँ, आपको भी प्यार दिखाना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना और कोशिश करना कि आप कमेंट करें और हाँ मुझे बताएं कि हाँ आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। और हाँ, हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं एंड मैं भी चाहता हूँ अपनी साइड से कि हाँ मैं कुछ दे पाऊँ आपको। एंड या दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड हैव अ गुड डे दोस्तों।